ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज और यहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। भाई साहब, आपके इतने सारे चैप्टर्स कवर होते हुए जा रहे हैं और उनका रैपिड रिवीजन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और तुम उसको रिवाइज भी टाइम टू टाइम करते हुए जा रहे होगे। आज उसी कड़ी में आपके पास एक और चैप्टर आया है जिसका नाम है लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन। इस चैप्टर को मैंने बहुत ही डिटेल में बारीकी से एक एक चीज को मैपिंग के हिसाब से एक वन शॉट वीडियो में कवर किया है। आप उस वन शॉट को जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा है या आपको डिटेल आंसरिंग या डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए उस चैप्टर की। तो पर अगर आप उस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो ये पर्टिकुलर रैपिड रिवीजन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्यों सर? क्योंकि इसी में आपको मैं पूरे कंसेप्ट कैसे कैसे आपका अलग अलग लैंडफॉर्म का कंपोजिशन होता है वो मैं आपको सारा यहां पर समझाने वाला हूं। बट उससे पहले, जैसे भगवान श्री राम को उनका एक लक्ष्य याद था, एकलव्य को पता था कि उनको निशाना कहां पर साधना है, और जब अर्जुन जी जा रहे थे तो उनको दिखाई था कि एक ही मछली की आंख है जहां पर उनको निशाना साधना है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने लक्ष्य को पाकर रहेंगे। ऐसे ही तुम्हारा भी लक्ष्य है कि तुमको अपने एग्जाम में टॉप करना है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं और बिल्कुल कहर मचा देना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं। जब भी कभी कोई जियोमॉर्फिक एजेंट जैसे रनिंग वाटर हो गया, आइस या ग्लेशियर हो गए, या फिर आपका विंड हो गए, या फिर आपका उसके अलावा डेजर्ट हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये जब भी कभी दो अलग अलग फोर्सेस के कारण, एक होती है एंडोजेनिक फोर्सेस जो कि पृथ्वी के अंदर से लग रही होती हैं और एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि पृथ्वी के बाहर से लग रही होती हैं, उनके कारण जब बेसिकली किसी भी चीज का शेप चेंज होता हुआ जाता है और वो अपनी नई फॉर्मेशन को एडॉप्ट करता है तो उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम लैंडफॉर्म कह देते हैं या आकृति के नाम से जानते हैं। अब आकृति ये वो वाली नहीं है भैया जो तुम आपका समझ रहे हो, आकृति दूसरी है। आकृति मतलब आपका उसकी शेप कैसी हो गई है। अब दो तरीके के लैंडफॉर्म हो सकते हैं, एक हो सकते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म और एक हो सकते हैं लैंडफॉर्म जो डिपोजिशन के कारण बने हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म वो लैंडफॉर्म होते हैं जो कि किसी भी जियोमॉर्फिक एजेंट के कारण या तो रग्ड हो गए हो या उनका शेप चेंज हो गया हो या उन्होंने अपनी जो ओरिजिनल शेप थी उसको चेंज कर नया शेप अडॉप्ट कर लिया है। डिपोजिशन क्या होते हैं, जैसे कोई नदी आई और नदी के आने से जो आपका सेडिमेंट आए हैं, कंकड़ आए हैं, पत्थर आए हैं, जब उन्होंने आपका एक नया रूप ले लिया या कोई नया लैंडफॉर्म टाइप बना दिया तो उसी को अपन डिपोजिशन लैंडफॉर्म के नाम से जानते हैं। सबसे पहला जो आपका लैंडफॉर्म रहेगा इस कैटेगरी में हमारे पास वो रहने वाला है आपका इरोजनल लैंडफॉर्म। पर कहां से? वो रहने वाले हैं आपके बेसिकली विंड के लैंडफॉर्म पे। अब देखो विंड में क्या होता है, जैसे पेडिमेंट्स और पेडीप्लेन्स होते हैं, तो थोड़ा सा मैं तुमको समझाता हूं। देखो पेडिमेंट्स और जो आपका बेसिकली पेडीप्लेन्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, जब भी कभी लैंडस्केप इवोल्यूशन या फिर आपका डेजर्ट होता है तो जैसे धीरे धीरे इनके फॉर्मेशन आपका देखने को मिलेंगे। जब भी कोई रक्षक आपका जो है बेसिकली पार्ट होगा उसको काटता हुआ चला जाएगा या फिर जो आपका बेसिकली एक रॉकी माउंटेन सरफेस होगा वो धीरे धीरे करके क्या हो जाए, बाय द टाइम आपका उसकी डिब्रीज हो जाए या फिर आपका जो है वो फुट विदाउट और अ थिन कवर ऑफ डिब्रीज आर कॉल्ड एज पेडिमेंट्स। अब इसकी अगर तुम आपका इमेजेस देखोगे तो ये और भी दिखाई देंगे, ये वाले मत देखना, ये अभी आपका बेसिकली जो तुम्हारी इमेज लगी हुई है ये आइस और ग्लेशियर के कारण बनने वाले लैंडफॉर्म है। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम जाते हो तो पलायास की बात होती है, डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन समझते हो, जैसे ऊपर वाला पार्ट अगर उड़ गया और जो नीचे आपका पार्ट बचा हुआ है उसमें डिफ्लेशन आपका आ जाता है। ऐसे ही हेलो एंड केप्स आपका बेसिकली बन जाते हैं। मशरूम शेप का, क्योंकि होता क्या है, जैसे मशरूम आपका क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट आपका उसका सर्कुलर होता है और नीचे से आपका उसका पार्ट इरोड हो चुका है। तो जब विंड आती है तो विंड आपका क्या करती है, उस नीचे वाले पार्ट पर अपना इंपैक्ट लगाती है और ऊपर वाला पार्ट आपका छोड़ देती है, तो फिर वो आपका मशरूम शेप में आ जाता है। ऐसे ही टेबल्स की शेप भी होती है और पेडेस्टल रॉक होते हैं। तो ये होते हैं हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म वाली कैटेगरी। डिपोजिशन में बात करेंगे तो डिपोजिशन में सबसे पहले आपका एक बहुत ही बेहतरीन से बर्चांस देखने को मिलते हैं। बर्चांस जो बनते हैं वो मोस्टली सैंड ड्यून्स के कारण आपका क्रिएट हुए होते हैं। ऐसे ही ट्रांसवर्स, पैराबोलिक एंड लॉन्गिट्यूडनल आपको दिखाई देते हैं। अब जैसे सैंड ड्यून्स की बात करें तो सैंड ड्यून्स ड्राई हॉट डेजर्ट्स में आपको दिखाई देंगे और इनका फॉर्मेशन आपका वहीं पर इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर तुम आपका देखोगे तो ये फिर आपका अलग अलग टाइप्स में कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारे पास विंड से बनने वाले इरोजनल और डिपोजिशन लैंडफॉर्म मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, इसके बाद अगर तुम और आगे बढ़ोगे तो फिर आते हैं वेव से और करंट से आपका बनने वाले इरोजनल एंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर क्लिफ आती है,
तो जब कोई आपका समुद्र की लहरें या फिर आपका किसी भी ओशन का आपका लहरें किसी पर्टिकुलर आपका इरोड कर रही हैं पार्ट को जो कि शोर के किनारे है, तो फिर वहां पर एक आगे का पार्ट ऐसा करके निकल जाएगा और बाकी पूरा लैंड पीछे की तरफ, तो वो एकदम क्लिफ की तरह हो जाता है, जहां पर मोस्टली लोग क्लिफ जंपिंग भी कर रहे होते हैं। तो ये जो क्लिफ आपका आता है ये इरोजनल लैंडफॉर्म में आता है। ऐसे ही टेरेस होते हैं, केप्स भी आपका बनती हैं, जब वो लगातार काट रही होती हैं तो फिर वो जो अंदर वाला आपका लैंड एरिया होता है उसमें क्या बन जाते हैं, वो ऐसे केप्स का शेप ले लेते हैं। और केप्स और स्टेक्स ये इरोजनल लैंडफॉर्म का एग्जांपल है जो कि वेव्स या करंट से आपका बनते हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही जब तुम देखोगे तो ड्यून बार्स है ना, डून्स बार्स आपका मैंने तुम्हें दिखाए हैं, बैरियर्स होते हैं जो कि बीच में जाकर मिट्टी आपका जमा हो जाती है तो फिर वो बैरियर्स में कन्वर्ट हो जाती है, स्पिट्स, बीचेस, तो ये डिपोजिशन लैंडफॉर्म के एग्जांपल हैं। अगर मैं ग्लेशियर की बात करता हूं तो ग्लेशियर में सबसे पहले आता है सिर्क, समझ रहे हो मेरी बात। अब ये सिर्क वाला जो एग्जांपल है ये तुम आपका यहां पर भी देख सकते हो, जैसे कहां पर, जैसे तुम आपका सिर्क वाली तरफ चलोगे तो ये सिर्क आपका तुम्हें यहां पर दिखाई देगा, ऐसे ही टर्न दिखाई देता है, हॉर्न, आर्टीज, फिर आपका उसके अलावा अब ये जब दो पार्ट से आपका इरोड हो गया तो बीच में आपका जो बेसिकली इलाका बचेगा इसको सिर्क कह देंगे अपन। फिर हॉर्न क्या होता है, जब तीनों साइड से आपका बेसिकली कोई भी माउंटेन इरोड हो जाता है तो उसकी जो पीक बचती है, मेटाहॉर्न, जैसे स्विट्जरलैंड का आपका एग्जांपल याद होगा तुम्हें, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको अपन आपका बेसिकली इस अलग अलग नाम से जानते हुए चलते हैं। अगर तुम और आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते हुए तुम्हें आपका और भी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे ये एक आपके पास आया सिर्क, हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजेस, फिर ग्लेशियल वैलीज बन गई, ट्रफ बन गए। इसके अलावा अगर तुम आपका बेसिकली ग्लेशियर से बनने वाले डिपोजिशन लैंडफॉर्म को देखोगे तो इससे मरीन्स का आपका होता है, एस्कर्स बनते हैं, आउटवॉश प्लेन्स, ड्रिमलिन्स आपका इससे दिखाई देते हैं। तुम्हें अलग अलग तरीके के ड्रिमलिन्स भी मैंने पढ़ाए हुए हैं। अब अगर ग्रेनाइट या ग्राउंड वाटर से बनने वाले अगर लैंडफॉर्म की बात करें तो इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशन लैंडफॉर्म की बात करते हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले पूल्स और सिंक होल्स क्रिएट होते हैं, जो गड्ढे होते हैं ना, जब डिप्रेशन हो रहा होता है लगातार तो ग्राउंड वाटर क्या करता है, उसमें सिंक होल, गड्ढे आपका क्रिएट कर देता है। ऐसे ही आपका पेवमेंट केप्स बन जाती हैं, जब जो आपका बेसिकली धीरे धीरे कर जो उसमें पानी के अंदर मिक्सचर होगा और पानी में आपका कंपोजिशन सॉल्यूशन जो होगा, वो सॉल्यूशन का पानी जब इवेपोरेट होगा और सॉल्यूशन बचेगा तो वो डिफरेंट टाइप की आपका लैंडफॉर्म्स बनाता है, उसी को कहते हैं लाइमस्टोन, चूना पत्थर से बनने वाले पेवमेंट केप्स। डिपोजिशन में जाओगे तो तुम्हें स्टेलेस्टाइट, स्टेग्लामाइट और पिलर्स दिखाई देंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि स्टेलेस्टाइट और स्टेग्लामाइट में से कौन सा ऐसा लैंडफॉर्म है, डिपोजिशन लैंडफॉर्म ग्राउंड वाटर का, जो कि ग्राउंड से ऊपर की तरफ आपका आता है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ मतलब फ्लोर से ऊपर की तरफ बनेगा, स्टेलेस्टाइट और स्टेग्लामाइट में से। ठीक है, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में आपका बताओगे। इसके अलावा अगर मैं और आगे बढ़ूंगा, अगर मैं इसके अलावा और आगे बढ़ूं तो तुम्हें आपका एक और चीज पूछनी है, बतानी है मुझे। जैसे अगर वैलीज की तरफ जाते हैं तो वैलीज की तरफ आपका जाओगे तो वैलीज में अगर तुम रनिंग वाटर की तरफ जाते हो तो रनिंग वाटर से आपका एक बनेंगी बैलीज, बैलीज के अलावा पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स, और इनसे आपका इंसाइज्ड एंड एंट्रेंच मिएंडरिंग दिखाई देगी। मिएंडरिंग क्या होती है, जब भी कभी रिवर आ रही होती है तो ऐसे आपका आती है रिवर मिएंडर करते हुए, और उसी मिएंडरिंग ऑफ रिवर से अलग अलग आपका फॉर्मेशन बनते हैं। जैसे ये जो मिएंडरिंग आ रही है, ये देख पा रहे हो तुम, ये मिएंडरिंग हो रही है रिवर की, इसी से जब एक पार्ट अलग होता है तो यहां से ऑक्सबो लेक का भी क्रिएशन होता है। जैसे अगर तुम्हें याद हो तो बिहार में एक कंवर लेक है जो कि ऑक्सबो लेक का ही एग्जांपल है। वैलीज क्या होती हैं, वैलीज आपका बेसिकली नैरो रिल्स होती हैं, और रिल्स ग्रेजुअली आपका जब बड़ी होती जाती हैं तो वो गुलीज में कन्वर्ट होती हैं, और वही गुलीज जब और ज्यादा डीपन हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं, लेंथ हो जाती हैं, तो फिर वो वैलीज में आपका कन्वर्ट होती हुई चली जाएंगी। अगर तुम डिपोजिशन लैंडफॉर्म को देखोगे तो उसमें एक एलुवियल फेंस होते हैं, डेल्टास बनते हुए दिखाई देंगे। डेल्टास कंपोजिशन कहां पर होगा, ऐसे आपका डेल्टास की कंपोजिशन। अब देखो जैसे इंडिया हो गया, इंडिया में अगर तुम आपका देखोगे तो डेल्टास बहुत सारे, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र आपका प्लेन्स, या फिर आपका हमारे पास कावेरी हो गई, फिर आपका कृष्णा हो गई, वो क्या बनाएंगे, वो डेल्टास आपका बनाते हुए तुमको दिखाई देंगे। ये डेल्टास आपका बेसिकली मैन ग्रुप्स को भी सपोर्ट करते हैं, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज, पॉइंट बार्स, मिएंडर चैनल्स, ये सारे दिखाई देंगे। ठीक है, अब जैसे एलुवियल फेंस है तो दीज आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल ब्रेक इनटू फुट स्लोप, जब ऊपर से आपका गिर के और फिर आपका वो धीरे धीरे ग्रेडियंट्स में आपका कन्वर्ट होते हैं तो तब इनका फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, तो मुझे मेरे हिसाब से आपका ये सारे लैंडफॉर्म इरोजनल या फिर डिपोजिशनल, और फिर उसके बाद रनिंग वाटर वाले, फिर उसके अलावा वेव्स एंड करंट से बनने वाले, ग्लेशियर से बनने वाले, ग्राउंड वाटर से बनने वाले, मैंने लगभग सारे लैंडफॉर्म इसमें आपका कवर कर दिए हैं। अगर इनकी मैपिंग के हिसाब से या फिर इनकी आपका शेप्स के हिसाब से तुमको और डिटेल स्टडी करनी है तो वो तुम जाकर आपका वन शॉट वीडियो में देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट रैपिड डिवीजन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स, कीप रॉकिंग इट,
कहर मचाते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रखना है, ताकि तुम वो कर दिखाओ जिसके लिए दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। और मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूं, वहां तक जब तक तुम्हारा आपका पेपर और तुम्हारी जिंदगी दोनों अच्छी ना हो जाए। जय हिंद।